और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सोलर फार्मिंग से स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री और स्वराज को यह योजना का शुभारंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और अब वापिस को चालू करने अपना में बड़ी चुनौती थी। तो आज जो भी आपने देखा, जिस रूप में मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बातें कही आपको, उससे आप खुद अंदाज लगा सकते हैं सभी लोग, पूरे प्रदेशवासी, कि राजस्थान वो नीति लेके चल रहा है प्रदेश, जिससे कि माहौल ऐसा बने कि कोविड-19 के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट आने का माहौल बन सके। इन्वेस्टमेंट आएगा तो रोजगार मिल पाएगा। इसीलिए जो हमारी नीति बनी हो, जो नई नीति आई है, रिप्स की नई नीति आई थी, उद्योग विकास की नीति नहीं लाए गए। मुझे खुशी है कि पूरे देश में उसका वेलकम हुआ। जिस प्रकार की छूट दी गई है उद्यमियों को, उसको लोगों ने वेलकम किया। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट आने का ग्राफ बढ़ने की और संभावना बढ़ गई। आपको याद होगा, सरकार बनते ही हम लोगों ने एमएसएमई सेक्टर के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया था, और उसके माध्यम से हम लोगों ने, मंत्री जी कह रहे थे, 3 साल तक बिना कोई पूछताछ के, बिना कोई इंक्वायरी के कोई भी उद्यमी उद्योग लगा सकता है। जिस रूप में सब्सिडी दी जा रही है विभिन्न तरह से, तो राजस्थान वो माहौल बन चुका है जिसके माध्यम से आने वाले वक्त के अंदर हम बहुत तेज गति से इन्वेस्टमेंट आने की संभावना पैदा कर सकते हैं। अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एमडी रिको कह रहे थे, करीब 250 लोगों को भेजा गया है पूरे देश के अंदर, विभिन्न शहरों के अंदर, प्रवासी राजस्थान से बात करने के लिए। उसका बड़ा इम्पैक्ट रहा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर इन्वेस्टमेंट को लाने में हम लोग कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि अभी जो सिंगल विंडो एक्ट बना था पहले, उसको और ज्यादा प्रभावी बना दिया गया है, और अगले 2-3 महीनों के अंदर मैं समझता हूं कि उसका इम्पैक्ट नजर आएगा लोगों को कि सिंगल विंडो का मायने क्या है। क्योंकि अभी तक हमेशा बरसों से शिकायत सुनते आ रहे हैं कि इन्वेस्टर आते हैं तो उनको वक्त पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो फैसले होने चाहिए, वो नहीं पाते हैं। उसके कारण से बड़ी तकलीफ होती है। हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर का वेलकम हो, कोई तकलीफ नहीं हो, उस माहौल में आके वो यहाँ पर काम शुरू कर सकें। उसी रूप में यह वन स्टॉप का जो नया प्रोविजन किया गया है सिंगल विंडो एक्ट के अंतर्गत, उसके माध्यम से तमाम विभाग के लोग एक साथ बैठ करके फैसले कर पाएंगे, और ऐसा माहौल बनेगा जिससे कि इन्वेस्टमेंट आने की संभावना, जैसे मैंने कहा, और बढ़ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक के रूप में जो बताया गया कि 350 यूनिट करीब राजस्थान के अंदर बनी है, और आज जो भूखंड जिस रूप में बनाए गए हैं और नए लोगों को अवसर मिलेगा काम करने का, तो मंत्री जी ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में, बल्कि कहना चाहिए हर उपखंड स्तर पर कैसे रिको का एरिया बने जहां पर छोटे उद्यमी भी अपना उद्योग लगा सके। ये बहुत क्रांतिकारी सोच है। और राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर जहाँ आप सोचते हैं कि सदियों से हमेशा अकाल सूखे पड़ते रहे हैं और लोग तकलीफ में ही समय बिताते रहे हैं, उस राज्य के अंदर वो स्थिति नहीं रही जो पहले थी उस जमाने में। अब हम लोगों ने काफी प्रगति की है, चाहे बिजली, चाहे पानी, चाहे शिक्षा, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं, चाहे सड़कें हों, उच्च शिक्षण संस्थाएं आ गई है यहाँ पर, IIT आ गई, IIM आ गया, IIIT आ गई, एम्स आ गया, रिफाइनरी आ रही है लगभग 40,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ में, जो भी सुना आपने।
तो कहने का मतलब है कि अभी पूरा सिनेरियो बदल गया है। तेल यहाँ निकलने लग गया बाड़मेर के अंदर, गैस निकलने की पूरी संभावना है बड़ी तादाद के अंदर, और जो खनिज संपदा है राजस्थान के अंदर उसका दोहन करने का हम लोगों ने निश्चय किया है। आने वाले वक्त के अंदर साइंटिफिक वे से किस प्रकार से हमारे जो माइंस एंड मिनरल्स है उसका दोहन हो, वही संभावना है जिसके आधार पर हम लोग आने वाले वर्षों के अंदर राजस्थान को बहुत तेज गति से आगे बढ़ा सकते हैं। खनिज संपदा जितनी राजस्थान में है, मैं समझता हूँ कई खनिज तो ऐसे हैं जो सिर्फ राजस्थान में ही है। जैसे पोटाश है, पोटाश पूरे देश के अंदर सिर्फ राजस्थान, हनुमानगढ़, बीकानेर की तरफ है, और सभी तरह के इम्पोर्टेंट खनिज संपदा यहाँ राजस्थान के अंदर है। अभी हाल ही में हम लोगों ने चर्चा करी आपस के अंदर, और ये प्रयास किया है कि आने वाले वक्त के अंदर हम लोग चाहेंगे कि खनिज संपदा को लेके ही पूरा प्लान बने और आने वाले वक्त के अंदर उसका पूरा दोहन हो, जिससे कि नौजवानों को रोजगार के अवसर मिल सके। इस रूप में तमाम योजना बन रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि एआईटी स्तर पर अगर उद्यमी उद्योग लगाने की स्थिति में आते हैं नौजवान लोग भी, अभी मैंने बताया कि 295 उपखंडों में से 142 में क्षेत्र स्थापित है रिको के। बाकी जगह पर मैं चाहूंगा कि जो मंत्री जी की भावना है उसके अनुरूप रिको तेज गति से आगे आए और वहां पर संभावनाएं पता करें, किस संभावनाओं के आधार पर किस तरह के उद्योग स्थापित होने की संभावना बन सकती है, कहाँ रॉ मटेरियल मिल सकता है आसपास के अंदर, कैसा मिल सकता है, किस तरह के उद्योग उद्यमी आके कामयाब हो सकते हैं, उद्यमी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद में उनको कोई तकलीफ नहीं आए। ये तमाम बातों के सर्वे होके वहां पर उपखंड स्तर पर औद्योगिक इकाइयां लगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो रिको का जो काम करने का तरीका है, क्योंकि रांका जी और इनके एमडी साहब सब लगे हुए हैं, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि हम लोग आने वाले वक्त में मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं किस राज्य में सब उपखंड स्तर पर इकाई है ही नहीं, आंध्र में है। तो आंध्र के बाद में राजस्थान वो राज्य बने देश के अंदर जहां पर उपखंड स्तर पर औद्योगिक क्षेत्र बन जाए। ये हमारी सोच होनी चाहिए और सोच बनेगी। इस रूप में मैं समझता हूं कि हम लोग आगे बढ़ना है, उद्यमियों को सुविधाएं पूरी मिल रही राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं समझता हूं कि जो अभी माहौल बना उसमें पिछले 5 साल के कंपेरिजन में अधिक इकाइयां आई है, अधिक इन्वेस्टर आ रहे हैं, और ये गति बनी रही तो जो भी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहे हैं वो सब कामयाब होंगे। और ज्यादा आवश्यकता है बड़े शहरों के अंदर भी बैकवर्ड एरिया के अंदर जाना चाहिए हम लोगों को। बैकवर्ड एरिया में हम क्या सुविधा दे सकते हैं वो हमारी सोच होनी चाहिए। कल ही मैं बात कर रहा था, बॉम्बे में एक मेरे मित्र का फोन आया, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सब परेशान हैं कोविड-19 के कारण से, और सारे काम धंधे बंद हो गए प्रवासियों के,